अमरीकी नाकाबंदी के रद्दअमल में ईरान ने आबने हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और निगरानी कायम रहेगी। एलान के मुताबिक आबने हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों को ज़वाबित के तहत क्लियरेंस लेना होगी और मुआवजा भी अदा करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त करना पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से मिलने वाली नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, अब कोई जवाब नहीं दिया। उधर सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पहले वाली पोजीशन पर आ गई, अब आप मजा चखें। उन्होंने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। आबने हुर्मुज़ में एक बार फिर बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त महदूद हो गई। ईरानी फौज की मंजूरी के बगैर हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 भारतीय बहरी जहाज़ों पर पासदारान की फायरिंग जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। भारतीय बहरी जहाज़ों में 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। वाक़े के बाद नई दिल्ली में ईरानी सफ़ीर की तलबी भारतीय तशवीश से आगाह किया। उधर अमरीकी बहरिया ने भी अपनी नाकाबंदी के दौरान 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। लगता है ईरान दोबारा आबनाए हुर्मुज़ बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। दिन के आखिर तक आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मालूमात आ जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। अमरीका ने बातचीत में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने 47 साल तक इंतजार क्यों किया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहदा नहीं हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। हम 47 साल तक ईरान के दबाव में रहे, अब ऐसा नहीं होगा। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करने दिए जाएंगे। वायदा होने की सूरत में ईरान के साथ मिलकर जोहरी मवाद अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा ना होने पर सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की बाक़ियात और अमरीका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई का आर्मी डे पर बयान, कहा फौज ने अमरीका और इसराइली जारियत के मुकाबले में जुर्रत और इस्तकामत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ईरानी फौज ने दुनिया के सामने दुश्मन कुव्वतों की कमजोरी और जिल्लत वाज़े कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने पैगाम में कहा कि ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की हतमी तारीख तय न हो सकी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात की फाइनल राउंड की तरदीद कर दी। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अभी आमादा नहीं हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा का कहना है कि मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय होने तक तारीख का तयन मुमकिन नहीं। ईरान ने मुज़ाकरात में नेक नियती से शिरकत की मगर अब चौकन्ना रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा न होने पर जंग बंदी ख़त्म करने का कहा। ट्रंप ने एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद बातें की। इससे कबल अमरीकी टीवी ने ईरानी ज़राए से दावा किया था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर के रोज इस्लामाबाद में मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। तुर्किया में रवानगी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और कहा खुशगवार यादें लिए अंतालिया से रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। खित्ते में अमन अमान की सूरत-ए-हाल और सफारती राब्तों पर बातचीत की गई। वतन वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब सह मुल्की दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत-ए-हाल और अपने हालिया दौरा ईरान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने वफ़द के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अल्बिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला किया गया। सफारती रवाबत, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने रकम अदायगी की तस्दीक कर दी। रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक बाकी $1.5 अरब 23 अप्रैल को अदा कर दिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया था।
PIA इंतजामिया आज से बाकायदा हज ऑपरेशन का आगाज करेगी। PIA रवां साल 191 प्रवासों के जरिए 55,000 से जायद आज़मीन हज को हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचाएगी। तर्जुमान PIA हज ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। हज ऑपरेशन की पहली परवाज सियालकोट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। उधर पाकिस्तान से पहली प्राइवेट हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर सऊदी हुक्काम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। आज़मीन को मक्का रोड इनिशिएटिव के तहत सहूलत दी गई। जंग बंदी के बाद ईरान में फ़िज़ाई हदूद बहाल होना शुरू। ईरानी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक सुबह फ़िज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया। मशरक़ी हिस्से के फ़िज़ाई रूट्स बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खुले हैं। एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया जाएगा। इसराइल की जानिब से नाम नेहाद सोमाली लैंड में सफारती नुमाइंदे की तैनाती पर मुस्लिम ममालिक की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक का सोमालिया की वहदत और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का अयादा। 12 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एलामी में कहा गया, इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अफ्रीकी यूनियन के असूलों की सरेहन खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने मजीद 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटा दी। दुनिया के ममालिक के 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के रूस से तेल खरीद सकेंगे। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी हटाने में तोसी का मकसद आलमी मंडियों में तेल की किल्लत पर काबू पाना है। इससे कबल भी 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी से पाबंदी हटाई गई थी, जिसकी मियाद 11 अप्रैल को खत्म हुई। अमेरिका के मुताबिक इस इस्तिस्ना का इतलाक ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया पर नहीं होगा। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के फ्रांसीसी दस्ते पर हमले, 1 फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। पेट्रोलिंग टीम पर जनूबी लेबनान के इलाके में बारूदी मवाद साफ करते हुए फायरिंग की गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का हिजबुल्लाह पर हमले का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, तमाम शवाहिद हिजबुल्लाह की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेबनानी हुकाम फौरी तौर पर हमलावरों को गिरफ्तार करें। लेबनान के वज़ीर आज़म की अमन फौज के दस्ते पर फायरिंग की मजम्मत, वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह ने अमन फौज पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से लेबनान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी। एम्बुलेंस पर हमले में 4 पैरामेडिक्स शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में किए जाने वाले हमले में 2 एम्बुलेंसेज मुकम्मल तबाह हो गई। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर सिक्योरिटी के नाम पर हमले जारी रखने का इंदिया। लेबनान के मुतादिद कस्बों पर शदीद बमबारी की गई। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लेबनान में क़याम, बंत जलील और अल-बयादा पर हमले किए गए। जनूबी लेबनान में शहरियों की घरों को वापसी जारी। 10 रोज़ा जंगबंदी के बाद शहरियों की वापसी पर शाहराहों पर लंबी कतारें लग गई। लेबनानी मुसल्लह अफवाज की तबाह सड़कों की बहाली की कोशिशें भी जारी। रिहायशियों को मलबे के ढेर में क्लस्टर बमों के खतरे से भी खबरदार किया। लेबनान की सड़कों पर मौजूद शहरियों का हिजबुल्लाह के झंडे उठाकर अपनी हिमायत का भी इजहार। इसराइल मजीद ज़मीन हासिल करने के पीछे पड़ा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब, कहा, इसराइल अपनी सलामती के इक़दामात को जवाज़ बनाकर गलत बयानी कर रहा है। अब इसराइल को मजीद कब्जे से रोकने का वक्त आ गया है। वाज़ेह हो चुका कि इसराइल गज़ा, मग़रबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस के बाद लेबनान और शाम पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इसराइल को समझना होगा कि दूसरे ममालिक पर जारियत और हमले से अमन मुमकिन नहीं।